नमस्ते। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, कुछ हफ्तों पहले की बात है। आपको याद होगा, नए संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सही कहा। आपने सुना नहीं? इंडियन इकोनॉमी इज डेड। भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। ये राहुल गांधी ने बताया था। और इसके हवाले से बताया था कि भाई, अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है तो सही है। विपक्ष की आज बुरी हालत इसीलिए है कि ऐसा नेता विपक्ष का नेता है जिसको ना इकोनॉमी समझती है, ना देश समझता है, ना जनता समझती है, ना दुनिया की जो आज की हालत है वो समझती है। उस पर हमने कुछ बोला था, आज भी बोल रहे कि ट्रंप अपने राजनीति के लिए बातें करते हैं। उनका जो कुछ पैतरेबाजी है उसमें वो चलता है। उस पर कितना भरोसा करे, उसके हवाले से क्या क्या बयान करे, इसका भी दिमाग जिसके पास नहीं है उसका नाम राहुल गांधी है। लेकिन राहुल गांधी, ये आज मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है राहुल गांधी जिसको आधार मानते हैं, उस ट्रंप ने अपने ही देश की क्या हालत बना रखी है। डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्ष बने, पहली बार बने थे, अब दूसरी बार बने हैं। वो देश एक सुपर पावर माना जाता है। पिछले 80 सालों से दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक सुपर पावर बन के उभरा है। उस वक्त दुनिया में अपना एम्पायर चलाने वाले फ्रांस, ब्रिटेन, ये बड़े देश थे। रशिया तो सोवियत एक बड़ा सुपर पावर था ही। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक एक नई सुपर पावर बनकर उभरी जिसका नाम अमेरिका है। और पिछले 80 साल उसने राज किया। उसके बीच में सोवियत यूनियन का जो एम्पायर था वो खत्म हो गया। लेकिन अगर गलत हाथों में कोई सुपर पावर या कोई अच्छा संगठन या अच्छी संस्था चली जाए, तो एक अच्छा व्यापार बिजनेस चला जाए, तो उसका कैसे सत्यानाश होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज ट्रंप दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी तो एक उदाहरण है कि जिस पार्टी ने देश में 50 साल से ज्यादा सत्ता चलाई, सरकार बनाई, वो पार्टी आज अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ रही है। आज ही मैंने एक खबर सुनी कि जो कल परसों तमिलनाडु के एक बड़े सुपरस्टार है, विजय जोसेफ विजय, उनकी एक रैली थी, उसमें अफरा तफरी में 40 लोग मर गए। तो बड़ा उधर इंक्वायरी वगैरह चल रही है। तो राहुल गांधी ने उनके साथ इमीडिएटली कांटेक्ट किया। जो विजय डीएमके के खिलाफ अपनी राजनीति करना चाहता है, उस डीएमके के साथ अगर राहुल गांधी की दोस्ती है, गठबंधन है, तो राहुल गांधी को विजय के साथ खड़ा होना जरूरी नहीं है। शायद उससे गुस्सा होकर स्टालिन इनकी इंडी गठबंधन से निकल जाएगा, डीएमके निकल जाएगा, तो तमिलनाडु में कांग्रेस का बचेगा क्या। लेकिन इसके लिए भी जिसके पास दिमाग नहीं है, इतना सोचने वाला दिमाग भी जिसके पास नहीं है, उस राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की क्या बुरी हालत की, ये हम देख रहे हैं। बिल्कुल वही बात राहुल गांधी शायद अमेरिका के साथ, सॉरी, वही बात डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ कर रहे। इसको सबक सिखाऊंगा, उसको ये करूंगा, उसको ये करूंगा। जो अहंकार से फुले हुए ट्रंप है, वो बिल्कुल राहुल गांधी जैसे प्रतिबिंबित होते हैं। और इसलिए वो हर एक को, रूस को, ईरान को, नाटो को, भारत को, सबको, चाइना को, सबको सबक सिखाने निकले। अध्यक्ष बनने के बाद पिछले 9 महीने में ट्रंप ने मानो अमेरिका की दुनिया भर में इज्जत नीचे लाई है।
आज मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि चाइना को, इंडिया को, सबको, रूस को सबक सिखाने वाले और उनकी इकोनॉमी में 1.5 करके दिखाऊंगा ऐसे बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश की सरकार चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने एक आसान रास्ता निकाला था। देखो, शॉर्टकट आसान होता है, लेकिन वही शॉर्टकट एक्सीडेंट का भी कारण हो सकता है। ट्रंप ने अपने देश को मेक इंडिया अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसा एक उन्होंने चुनाव के पहले स्लोगन दिया था। अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है, महान बनाना है, जरूर बनाओ, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। शॉर्टकट निकालकर आप कोई महान नहीं बन सकते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सचिन तेंदुलकर हो, गावस्कर हो, अमिताभ बच्चन हो, वो महान बने, वो अचानक शॉर्टकट लेकर महान नहीं बने। पिछले 50 साल से अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में छाए हैं। सचिन तेंदुलकर 23 साल क्रिकेट खेलते रहे, एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते गए। तो जो कुछ उनके नाम पर दिखाई देता है वो 4 दिन की बात नहीं है। आज अमेरिका भी अगर दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर है तो अचानक से नहीं बनी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो कुछ हो रहा था दुनिया में, उससे अमेरिका अलग थी। यूरोप, आसिया और अफ्रीका में हिटलर ने वॉर छेड़ दी थी और पूरे ये 3 खंडों के देश, 3 कॉन्टिनेंट के देश उसमें खींचे गए थे। अमेरिका उससे अलग था। आधे से ज्यादा विश्व युद्ध पूरा हुआ और फिर भी जब नहीं माना जा रहा था, उसके बाद जब जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया पर्ल हार्बर पर, उसके बाद अमेरिका जंग में उतरी और इसलिए कम से कम नुकसान, और अमेरिका एक सुपर पावर बन गई। क्योंकि युद्ध के सिवा जो पहले से 30-40 साल से जो अमेरिकन लोगों ने मेहनत की थी, उससे जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, उसका फायदा अमेरिका को सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिला। लेकिन उस विश्व युद्ध की जो बड़ी कीमत यूरोप ने, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने चुकाई है, उतनी कीमत अमेरिका को नहीं चुकानी पड़ी। उसका फायदा अमेरिका को मिला और विश्व युद्ध खत्म होते होते अमेरिका दुनिया का एक सुपर पावर बन गया। लेकिन वहां उसके बाद जो जो अमेरिका के लीडर बने, प्रेसिडेंट बने, उन्होंने वो इज्जत, वो महानता संभाल कर रखी थी। पिछले कुछ सालों में जो जो अध्यक्ष बने, वो अपना अहंकार दिखाने के लिए और दुनिया में अपना रुतबा दिखाने के लिए, जो है वो दिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो है, दुनिया को मानना पड़ता है। लेकिन जॉर्ज बुश हो, क्लिंटन हो या बाइडेन हो वगैरह, जो कुछ आए और गए, उन्होंने जो दिखाने की कोशिश की, जताने की कोशिश की, उससे अमेरिका का ज्यादा नुकसान हो गया। हाँ, एक बात थी, विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया 2 खेमों में बंट गई थी। एक जगह सोवियत यूनियन था, कम्युनिस्ट थे, और दूसरी तरफ पूंजीपति बोला जाने वाला अमेरिका था। तो दुनिया 2 गुटों में बंट गई थी। इसलिए अमेरिका और रूस की स्पर्धा चलती थी। वो बात ठीक थी। लेकिन जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो अकेली सुपर पावर बची थी, और अभी अभी चाइना उभर कर सामने आ रहा है। आज चाइना को दूसरी अर्थव्यवस्था यानी दूसरी सुपर पावर माना जाता है, और तीसरी सुपर पावर बनकर अगर इंडिया खड़ा हो रहा है तो उसमें टांग अड़ाने की अमेरिका को कोई जरूरत नहीं थी। दुनिया आपको मानती है तो बस सम्मान लेते रहो और जो कुछ है वो बचा के रखो। लेकिन बाइडेन हो या क्लिंटन हो या बुश हो या आपके दुनिया का चौधरी बनकर जो कुछ अमेरिका के प्रेसिडेंट करना चाहते थे, उससे बात बिगड़ गई है। और आहिस्ते 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 अमेरिका
जितनी बड़ी सुपर पावर दुनिया मानती थी उतनी नहीं है, ये मानो दुनिया की समझ में आने लगा है। और इसलिए अगर अपनी इज्जत बचानी थी तो दूसरों को दादागिरी करने की जरूरत नहीं थी। अमेरिका में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बंद क्यों हुआ, उसका अभ्यास करके जो कारखाने अमेरिका से निकलकर बाहर गए, अमेरिकन कंपनियां दूसरे देशों में जाकर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनको समझा बुझाकर उनके लिए जो सस्ते मजदूर चाहिए वो अमेरिका में पहले खड़े करना जरूरी था। उसके बाद उनको आप जबरदस्ती कर सकते थे कि आप कंपनी वापस लेके आओ, तो हो जाता था। लेकिन ट्रम्प आसान रास्ता ढूंढने निकले, शॉर्टकट। और शॉर्टकट क्या है कि बस इसको दादागिरी करो, उसको दादागिरी करो, नहीं तो इस पर टैरिफ लगाएंगे, उस पर टैरिफ लगाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अमेरिका में आने वाला माल अगर चाइना से है तो चाइना से आने वाले माल पर टैरिफ लगाओ, और टैरिफ लगाया तो महंगा तो अमेरिकन लोगों को पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भारत की बात ही अलग थी। चाइना पर टैरिफ लगाया तो चाइना में प्रोडक्शन होने वाला जो माल है वो 80% बाहर जाता है, 20% चाइना कंज्यूम करते हैं। भारत की बात अलग है। भारत 60-70% माल अपने ही जनता के लिए बनाता है और बेचता है। 30%, 35%, 40%, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए भारत पर टैरिफ लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 30% माल अमेरिका के बजाय और किसी देश में बेचकर भारत संभाल सकता है। और भारत का माल अगर चाइना में जा ही नहीं रहा है, अमेरिका में उतनी बड़ी तादाद में नहीं जा रहा है, तो टैरिफ से भारत का नुकसान होने वाला नहीं था। फिर भी घर ठीक ठाक करने से बजाय ट्रम्प दुनिया को दादागिरी करने लगे। और इसलिए टैरिफ 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 पिछले 8-9 महीने से चल रहा है। निकला क्या? ठन ठन गोपाल। ये टैरिफ से महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका में ही आम जनता ट्रम्प सरकार के खिलाफ रास्ते पर उतरने लगी है। छोटे मोटे देश भी आज अमेरिका को आंखें उठाकर दिखाने लगे। ताइवान जैसा छोटा देश है जो अमेरिका के बोर्ड में बैठकर चाइना को दम देता था, वो भी आज चाइना की सुनने के लिए राजी नहीं है। अमेरिका के छत्र तले विश्व युद्ध के बाद अपनी पैरों पर खड़ा हुआ जापान, वो भी आज अमेरिका को उतना इज्जत नहीं दे रहा है। ऐसे में भारत को धमकाने की जरूरत नहीं थी। इनको लगा था कि बस इस पर टैरिफ लगाओ, उस पर टैरिफ लगाओ, तो भारत की कंपनी या भारत सरकार वो टैरिफ भरने वाली नहीं थी। अगर आप टैरिफ लगाते हो तो महंगाई अपने देश में बढ़ाते हो। तो इसलिए आज हालत ऐसी हो गई है कि टैरिफ 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 से तिजोरी में बहुत पैसा आएगा, ये जो भ्रम था ट्रम्प का वो गिर गया है। और इतना गिर गया है कि मैं जब बोल रहा हूं 1 अक्टूबर से ट्रम्प की जेब में, यानी ट्रम्प सरकार की जेब में सरकार चलाने के लिए पैसा बचा नहीं है। जो सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी है उनको हर माह वेतन देना पड़ता है, अलग अलग सामान खरीदना पड़ता है। उसके लिए जो सरकारी तिजोरी से पैसा निकालना है उस तिजोरी में पैसा नहीं है, क्योंकि जो बजट ट्रम्प ने बनाया है खर्चे का बजट, उसको अमेरिकन संसद ने, पार्लियामेंट ने, कांग्रेस ने मंजूरी नहीं दी है। और इसलिए 1 अक्टूबर के बाद ऐसी सारी सेवाएं एक एक करके बंद होने लगी है। टैरिफ से पैसा आएगा ये सोचकर जो कुछ ट्रम्प कर रहे थे वो दुनिया को धमकियां दे रहे थे, लेकिन देश के अंदर क्या चल रहा है उससे कैसे निपटना है उसका उन्होंने सोचा तक नहीं था। और 1 अक्टूबर आते ही उनके ही जेब में पैसा नहीं बचा है।
तो मुझे वो पुराना हमारा फिल्म का गीत याद आ गया कि ठन ठन गोपाल, आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया, भैया ना पूछो हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। मेरा ख्याल है शायद महमूद की फिल्म का ये गाना है कि आप कमा कितने रहे हो और खर्चा क्या है। अगर अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट चलाना है, वो सबसे पहली जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की होती है। उस पर ध्यान ना देते हुए ट्रम्प निकल पड़े थे दुनिया को धमकाने। और हुआ क्या, आज उनकी हालत ऐसी बुरी हो गई है कि उनके ही देश में खर्चा करने के लिए, उनकी सरकार चलाने के लिए, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उनके पास पैसा बचा नहीं है। और कांग्रेस और सीनेट दोनों जगह उनका बजट लटका पड़ा है। और इसलिए उसको अमेरिकन संवैधानिक भाषा में शटडाउन बोलते हैं। शटडाउन का मतलब जो कर्मचारी काम करेंगे उसको घर भेजो, काम मत करो। और इसमें सब लोग आते हैं, पुलिस आती है, स्कूल के टीचर आते हैं, स्कूल का जो सब्सिडी का खर्चा आता है, अलग अलग सरकारी सेवाएं, नागरिक सुविधाएं, ये सब आता है। अगर उसके लिए पैसा नहीं है, हाँ एक है अस्पताल वगैरह जो बिल्कुल इसेंशियल सर्विसेज है, उसका पैसा आप निकाल सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा पैसा नहीं। तो हुआ क्या, ट्रंप निकले थे दुनिया को धमकाने, और अपने ही घर में आग लगी है, वो बुझाएंगे कैसे उसका पता तक नहीं है। इसी को बोलते नतीजा ठन ठन गोपाल। टैरिफ से आय होगी, टैरिफ से बहुत पैसा आएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो टैरिफ का मतलब आमदनी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपए। आपका खर्चा इतना है कि टैरिफ से उतना पैसा आने वाला नहीं था, उल्टी महंगाई बढ़ने से बाजार गिरने वाला था, तो नुकसान अमेरिका का ही था। ये है, ट्रंप ने खुद को जोकर बनाया। जैसे महमूद एक कॉमेडियन थे, ऐसे आज दुनिया में अमेरिका का अध्यक्ष मानो कॉमेडियन हो गया और गाना गा रहा है, तारीफ की अठन्नी, खर्चा रुपया, भैया ना पूछो हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।